हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा घटता है। क्या होता है? तो घटता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है। तो आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है। तो आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन, आपका क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, वैसे युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमांडुलन दोनों का कार्य करता है तो बताइए उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं। तो मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं। तो मोडेम कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। आपका क्वेश्चन है, दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्य फलन है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सोडियम का होगा। क्या होगा। तो सोडियम का न्यूनतम कार्य फलन है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तनुकरण का मापन किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, तनुकरण का मापन किया जाता है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा किसका किया जाता है। तो डेसिबल का किया जाता है। किसका किया जाता है। तो डेसिबल का किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तनुकरण का मापन किया जाता है तो याद रखिएगा डेसिबल का किया जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संचार तंत्र का भाग नहीं है। आपका क्वेश्चन है, संचार तंत्र का भाग नहीं है तो याद रखिएगा ऊर्जा नहीं है। क्या नहीं है। तो ऊर्जा नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा इसको। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। आपका क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आवृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है। तो आवृत्ति नहीं होती है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा किसमें किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। किसमें किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। आपका क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा नाभिकीय बल में रह पाते हैं। कि इसमें रह पाते हैं। तो नाभिकीय बल में रह पाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि ऑप्शन सही होगा। तो नाभिकीय बल में रह पाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा क्या नहीं है। तो लिथियम नहीं है। क्या नहीं है। तो लिथियम नहीं है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। आपका क्वेश्चन है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है तो याद रखिएगा आवृत्ति क्या चीज की होती है। तो याद रखिएगा रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है। क्या होती है। तो रेडियो आवृत्ति से अधिक होती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। आपका क्वेश्चन है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है तो बताइए क्या लगता है। तो याद रखिएगा चुंबकीय बल लगता है। क्या लगता है। तो चुंबकीय बल लगता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या आंसर सही होगा। तो चुंबकीय बल होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालक का कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा होल एवं इलेक्ट्रॉन है। क्या है। तो होल एवं इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। तो बताइए कमेंट करके क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डोपिंग कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। आपका क्वेश्चन है, लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो बताइए कमेंट करके क्या नियम है। तो याद रखिएगा फ्लोमिंग, आपका क्वेश्चन है फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम है। क्या है? तो फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, यही सही होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। आपका क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो बताइए कमेंट करके क्या होता है। तो याद रखिएगा आयनोस्फीयर होता है। क्या होता है? तो आयनोस्फीयर होता है, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो आयनोस्फीयर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग होता है। आपका क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग होता है। तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? तो 3 × 10⁸ यहाँ पे 108 मत समझिएगा, 10⁸ है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ट्रांसफर के कोर को परतदार बनाया। आपके क्वेश्चन है, ट्रांसफर के कोर को परतदार बनाया। तो बताइए कमेंट करके क्या बनाया। तो याद रखिएगा क्या बनाया। तो भंवर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम जी जा सके, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है आयन प्रेरण मुंचल इंडक्शन का ऐसे ही मात्रक है। तो बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा हेनरी है। क्या है? तो हेनरी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय। आपका क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश के किस रंग का क्रांतिकारिक कोण सबसे कम होता है? क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो बताइए, आपका क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश के किस रंग का क्रांति कोण सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। तो बताइए कमेंट करके सबसे कम क्या चीज़ का होता है। तो बैगनी रंग के लिए होता है। क्या चीज़ के लिए होता है? तो बैगनी रंग के लिए होता है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।